मेरे सामने से नेटफ्लिक्स की इंडियन सीरीज़ चुरैया के कुछ क्लिप गुज़रे फ़ेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए। उसको देखना बहुत मुश्किल था, सो मैंने अ, उसको बंद कर दिया, मैंने नहीं देखा। लेकिन आपको पता है कि एल्गोरिदम पकड़ लेती है कि आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। सो एक और थे, पता नहीं वो इंडियन यूट्यूबर हैं या कौन है, मैं नहीं जानती। उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया कि ये सीरीज़ है किस चीज़ के बारे में। तो सीरीज़ जो है वो बेसिकली मैरिटल रेप के बारे में है। तो उन्होंने बताया है कि इसमें होता क्या है, वो ब्लेड के साथ करती क्या है, जहाँ पे मैं फिर आगे नहीं देख पाई थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे सामने से एक और क्लिप गुज़रा, जो कि मुफ्ती मसूद साहब का था, जिनसे किसी ने एग्ज़ैक्टली ही सवाल पूछा था कि आया देयर इज़ सच थिंग एज़ मैरिटल रेप हमारे माशरे में या हमारे मज़हब में? ज़ाहिर है मुफ्ती साहब से पूछा है तो मज़हब के ही हिसाब से पूछा होगा। उनके जवाब ने शायद मुझे ये आइडिया दिया कि मैं अपनी राय भी पोस्ट कर दूँ। चलिए आइए मैं बोलती हूँ और आप सुन लें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर सुना ही जाता है, अमल तो कोई करता नहीं है। आप चाहें तो हेडफ़ोन लगा लें, हालाँकि मैंने कोशिश पूरी की है कि ज़्यादा ग्राफ़िक ना हो, लेकिन हमारे माशरे में हर बात ही जो है वो बेहूदगी समझी जाती है। आज मैं एक ऐसे मौज़ू पर बात करना चाहती हूँ जिसे हम अक्सर छुपा देते हैं या शायद घबराते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि खामोशी कभी इंसाफ नहीं लाती। हमारी सोसाइटी में अक्सर ये कहा जाता है कि शादी के बाद बीवी का शोहर को नहीं कहना कोई मानी नहीं रखता। लोग कहते हैं बीवी अगर इनकार करे तो फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं पूरी रात। औरत अगर मर्द को फ़िज़ूल में मना करेगी तो देखिए मर्द कहीं बाहर जाकर मुँह मारेगा तो उसका गुनाह भी औरत को ही होगा, या कहीं न कहीं वो उस गुनाह में शरीक होगी। और फिर साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर इतना ही मसला था तो शादी की ही क्यों? पता नहीं था कि शादी के बाद क्या होना है, और इस जैसी की ही फ़िज़ूल बातें की जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या शादी एक इजाज़तनामा है? इजाज़तनामा किस चीज़ का? मोहब्बत का या ज़बरदस्ती का? अगर हम वाक़ई ही दीन को समझना चाहते हैं तो हमें रवायात से हटकर असल तालीम में फ़र्क करना होगा। इस्लाम का मिज़ाज रहमत है, इज़्ज़त है और इंसाफ़ है। हमें बहुत दफ़ा बताया जाता है कि इस्लाम एक मज़हब नहीं, एक वे ऑफ़ लाइफ़ है, जो कि हर चीज़ आपको बताता है कि कैसे करनी है। ये वो दीन है जहाँ अल्लाह ताला खुद फ़रमाते हैं कि दीन में कोई जबर या ज़बरदस्ती नहीं है। जब अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए जबर पसंद नहीं करते, तो क्या एक इंसान दूसरे इंसान पर अपनी ख़्वाहिश मुसल्लत कर सकता है? ये बात समझनी होगी कि हलाल का मतलब ये नहीं होता कि हर हालत में जायज़ हो जाता है। शादी एक पाकीज़ा सा रिश्ता है, लेकिन ये सब तब कायम रहता है जब इसमें औरत की भी रज़ा हो, औरत को भी इज़्ज़त मिले, उसकी राय की भी उतनी ही अहमियत हो। लेकिन अगर ये सब मिसिंग है तो ये रिश्ता सिर्फ़ जिस्म तक महदूद रह जाता है, इसकी रूह ख़त्म हो जाती है। अब ज़रा सोचें, जब कहा जाता है कि मर्द फिर कहीं बाहर चला जाएगा, तो क्या ये धमकी नहीं होती? क्या ये अपनी कमज़ोरी को जवाज़ देना नहीं होता? हर चीज़ में बस डरा के इस तरह से करके ही हर बात मनाई जाती है। लेकिन इस्लाम तो ये सिखाता है कि अपनी नज़र की हिफ़ाज़त करो, अपने नफ्स को काबू में रखो। अगर मर्द बाहर जाएगा तो उसका गुनाह है, इसे औरत के नहीं पर नहीं डाला जा सकता। और इससे इन सब से एक अहम बात जो होती है कि ये दोहरा मयार है। यानी देखें, जब मर्द अपनी बीवी के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, तो क्या वो ये कहता है कि अम, तो क्या कोई कहता है कि औरत बाहर जाकर माँगना शुरू कर दे? नहीं ना, इसे ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि इसे समझाया जाता है कि किफ़ायत शारी करो, सब्र से काम लो, अपनी इज़्ज़त बचाओ, रिश्ता निभाओ वग़ैरह, वग़ैरह। मिसालें देने के लिए मैं और भी मिसाल दे सकती थी, लेकिन ये सादी-सी मिसाल इसलिए दी है क्योंकि हमारे यहाँ मर्द को कफ़ील कहा जाता है, यानी उसका काम होता है ये लेके आना, लेकिन वो नहीं कर पाता, तो इट्स ओके। तो इसी तरह ही मर्द को भी समझना चाहिए कि सब्र से काम लें, क्योंकि रिश्ता तो दोनों तरफ से निपटा है ना। तो फिर ये तवक्को सिर्फ़ औरत से क्यों रखी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती, अपनी हदें कुर्बान कर दे बस सिर्फ़ इसलिए कि मर्द नाराज़ ना हो।
عزت ہوتی تو مفت میں ہے لیکن شاید سب سے مہنگی چیز بن چکی ہے۔ کبھی سوچیں کہ اگر یہ سب اتنا ہی نیچرل ہے تو کیا عورت کی خود کی ضرورت نہیں ہوگی؟ پھر وہ منع کیوں کرتی ہے؟ شاید اس کے نہیں میں کوئی پیغام ہوتا ہے کہ میں ڈری ہوں، تھکی ہوئی ہوں، ذہن بوجھل ہے، اور کبھی وہ شاید یہ چاہتی ہو کہ اس کی مرضی بھی معلوم کی جائے۔ محبت جبر نہیں ہوتی، محبت میں نرمی ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دوسرے کی رضا کی قدر کی جاتی ہے۔ اگر نہیں رشتہ اگر نہیں کہنے سے رشتہ ہل جاتا ہے تو مسئلہ نہیں میں نہیں ہے بلکہ رشتے میں ہے۔ اور ہاں، زبردستی ہی تو منع ہے نا، چاہے شادی میں ہو یا شادی کے بغیر۔ اور میرا خیال یہ بات اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی ہمیں بیٹوں کی تربیت میں شامل کر لینی چاہیے۔ شاید یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ چیز بھی ایڈ کر لیں کہ آ، جو نئی لڑکی تمہارے سامنے آ رہی ہے وہ ایک کھلونا نہیں ہے، اس سے کھیلنا نہیں ہے تم نے۔ آ، باقی آپ خود سمجھدار ہیں اور چیزیں ایڈ کر لیں کہ کیا سکھانا ہے بچوں کو۔ لیکن بچے وہی ہے نا کہ کہا جاتا ہے نا کہ عورت کو صرف پریگننسی میں اسٹریس سے نہیں بچانا ہوتا، بلکہ اس سے پہلے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں صرف آپ کا دھیان اس طرف جو ہے نا وہ تھوڑا لگانا چاہ رہی ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ پارٹ۔ اپنے آس پاس کی اولادیں دیکھ لیں، کتنی خوشگوار روحیں ہیں، کتنا پرسکون چہرے ہیں ان کے۔ تو شاید میری ڈھکی چھپی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گی کہ اگر عورت سزا کے طور پر بھی منع کرے تو وہ اس کا گناہ ضرور ہے، لیکن وہ پھر بھی مرد کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ ریپ کرے۔ یہ ظلم ہے اور ظلم کا حساب اللہ کے حضور دینا پڑتا ہے۔ مذہب کے نام پر ہمیشہ عورت کو ہی قتل کیا جاتا ہے، کبھی بہن کی صورت میں تو کبھی بیوی کو قربان کر کے۔ وہ مثال نہیں سنی آپ نے کہ محبت سے جان بھی مانگے تو دے دیں گے، لیکن آ، زبردستی سے تو پھر یہ چیز نہیں ہوتی، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اچھا، اگر علماء یہ کہتے بھی ہیں کہ there is no such thing as marital rape in Islam، لیکن ظلم تو ہے نا، اور ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے بچے کو کوئی اتنا مارے کہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جائے تو کیا وہ آپ کو ہضم ہو جاتا ہے؟ تو سوچیں، عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی اتنی ہی عزت ہے، تو اللہ کو وہ بھی اتنی ہی پیاری ہے جتنا مرد۔ یہ نام نہاد مولویوں نے زندگیاں تباہ کر دی ہیں مذہب کے نام پر۔ مرد کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھا بٹھا کے اس کو مجازی خدا سے شاید خدا ہی بنا ڈالا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، ایک بندے کو بھی میری بات سمجھ آ جائے، تو شاید ایک عورت کی زندگی آسان ہو جائے، اور جو اگلی جنریشن وہ دنیا میں لے کے آئے وہ محبت کی ہو۔